हेलो बच्चों, आप सभी का बीके ठाकुर क्लासेस में स्वागत है। मैं शुभम साव आज आप सभी के लिए 10वीं कक्षा के जीव विज्ञान का पहला पाठ सजीवों में नियंत्रण और समन्वय वीडियो में हम लोग जानेंगे पौधों में संवेदनशीलता और प्रतिचार कैसे होता है। तो सबसे पहले संवेदनशीलता क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। सजीवों की वह क्षमता जिसके कारण वे परिवर्तनशील वातावरण के परिवर्तनों का पता लगाकर उसके अनुसार प्रतिचार करते हैं, उसे संवेदनशीलता कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? संवेदनशीलता। समझे? सजीवों की वह क्षमता जिसके कारण वे परिवर्तनशील वातावरण के परिवर्तनों को पता लगाकर उनके अनुसार प्रतिचार या प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, उसे संवेदनशीलता कहते हैं। अब संवेदनशीलता में हम लोग पढ़े तो उसमें कुछ चीज़ हमें पता चली। परिवर्तनशील वातावरण, अब इस परिवर्तनशील वातावरण का एक अपना ही नाम है जिसे हम लोग उद्दीपन कहते हैं। परिवर्तनशील वातावरण का ना एक अपना नाम है, क्योंकि इसमें जो भी होता है परिवर्तन क्या क्या होता है, वातावरण में परिवर्तन, ऊष्मा का परिवर्तन, हमारे आसपास में होने वाले प्रकाश में परिवर्तन, तो इन्हीं सब को हम लोग एक नाम देते हैं उद्दीपन। तो उद्दीपन के बारे में हम लोग आज परिभाषित करते हैं उद्दीपन को, कि जिन वातावरणीय परिवर्तनों के कारण सजीव अपने अंदर परिवर्तन लाता है उसे उद्दीपन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चे? उद्दीपन कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो अब उद्दीपन कहते हैं तो ये जो प्रतिचार अपने अंदर लाता है, अपने अंदर जो परिवर्तन लाता है, इसका भी एक अपना नाम होता है। उसे कहते हैं पौधों में प्रतिचार या प्रतिक्रिया क्या होती है। वातावरणीय परिवर्तन के कारण सजीवों में होने वाले परिवर्तन को प्रतिचार या प्रतिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम लोग जानते हैं जैसा कि छुई मुई का पौधा। छुई मुई के पौधे को छूते ही वह उसके पत्ता मुरझा या झुक जाता है। अवसर पुनः अपना स्पर्श हटा लेने पर छुई का पौधा पुनः पहली अवस्था में वापस आ जाता है। ठीक है, तो अब अभी छुई मुई के पौधे के बारे में और अच्छे से जानते हैं कि छुई मुई के पौधे में क्या होता है, उसमें कोई ऐसा क्या संवेदनशीलता ऐसी क्या होती है उसके अंदर कि हम उसको स्पर्श करते ही वह पौधा मुरझा जाता है। तो छुई मुई के पौधों में संवेदनशीलता और प्रतिचार के बारे में थोड़ा और विस्तार में हम लोग जानेंगे कि छुई मुई के पौधे की पत्तियों को उंगली से अगर छूते हैं तो उनकी पत्तियों नीचे की ओर लटक या झुक जाती हैं, तथा उंगली हटा लेने पर क्या होता है, वो पुनः अपनी पहली अवस्था में वापस आ जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि छुई मुई के पत्ते के ऊपरी अंतःकोशिकीय स्थान तथा मध्य अंतःकोशिकीय स्थान और निचली अंतःकोशिकीय स्थान में अंतर के कारण, उनमें उपस्थित जल के कारण ऐसा होता है। तो सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि सबसे बीच वाले भाग में अंतरकोशिकीय बीच वाला भाग खाली, एकदम स्थान खाली होता है, जिसके कारण कि जब हम लोग छुई मुई के पौधे को छूते हैं तो निचले भाग से जल उसके ऊपर अंतःकोशिकीय भाग में स्थानांतरित होता है और नीचे लचीलापन होने के कारण वह झुक जाता है। अब पुनः अपना हाथ हटा लेने से वह पुनः अपनी अवस्था में वापस आ जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि टेलीग्राफ के पौधे की पत्तियों में संवेदनशीलता और प्रतिचार कैसे होता है। टेलीग्राफ, डेस्मोडियम जाइरेंस। ठीक है, टेलीग्राफ के पौधे की प्रत्येक पत्ती में एक बड़ा पत्ता और एक छोटे किनारे पर छोटे छोटे दो पत्ते लगे होते हैं। ठीक है, प्रत्येक पत्ती में एक बड़ा पत्रक और दो छोटे पत्रक लगे होते हैं। दो छोटे पत्रक के बड़े पत्रक के नीचे दोनों किनारों पर रहते हैं। दिन में प्रकाश की ऊष्मा पाकर ये दोनों छोटे पत्रक बड़े पत्रक के चारों ओर गति करते रखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि उनकी गति 180 डिग्री के कोण पर घूम जाती है तथा एक दूसरे के समानांतर हो जाती है। यह प्रकाश और ऊष्मा जो इनके अंदर परिवर्तन या गति लाता है, यह उद्दीपन के नाम से जाना जाता है। तो परिवर्तन होता है। और टेलीग्राफ की पत्ती के आधार पर एक फूला हुआ भाग होता है जिसे पिनाघर या पिनाधार या पेल्विनस कहते हैं। इसी पेल्विनस पर सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो ये घूमने लगता है। इसके फलस्वरूप
टेलीग्राफ के पौधे में संवेदनशीलता या उसके पत्तकों में गति उत्पन्न होती है। पौधों में संवेदनशीलता की खोज के बारे में हम जानेंगे कि संवेदनशीलता की खोज किसने की थी, वह कौन थे। सबसे पहले थे हमारे महान आचार्य जगदीश चंद्र बोस, जिन्होंने पौधे में होने वाले जीवन का पता लगाया। उन्होंने पता लगाने के लिए एक यंत्र का उपयोग किया जिसको क्रेकोग्राफ के नाम से जाना गया। इस यंत्र की सहायता से उन्होंने सिद्ध कर दिया कि पौधे में उद्दीपन के कारण पौधे प्रतिचार या पौधे उनके खिलाफ प्रतिचार या उसकी प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। तो उन्होंने प्रयोग के द्वारा अपने एक छोटे से प्रयोग के माध्यम से ये बताया। तो उनका प्रयोग इस तरह का था कि उन्होंने एक छोटे से आकार के पौधे को जड़ सहित जमीन से उखाड़कर उसे अच्छी तरह से जल से धोकर एक परख नली में, जिसमें पहले से ब्रोमाइड का घोल रखा है, उसमें तने को पूरी तरह से डुबा दिया और उस पौधे को क्रेस्कोग्राफ यंत्र से जोड़ देते हैं। और उस पौधे को क्या करते हैं, क्रेस्कोग्राफ यंत्र से जोड़ देते हैं। और हम निरीक्षण क्या देखते हैं, निरीक्षण क्या मिलता है हमें, पौधे की नाड़ी तेजी के साथ धड़कने लगती है। इस घटना का कारण संकेतक क्रेस्कोग्राफ के संकेतक में यह घटना दिखाई देती है। और इसमें निष्कर्ष यह निकलता है कि ब्रोमाइन का घोल एक उद्दीपन का कार्य करता है। इसमें निष्कर्ष यह निकलता है कि इसमें जो ब्रोमाइन का घोल था वह क्या कार्य करता है, एक उद्दीपन का कार्य करता है। और वह पौधे के अंदर धड़कन, पौधे की जो धड़कन होती है उसे बहुत तेजी से कभी उसमें धीमी हो जाती है, कभी तेज हो जाती है और अंत में वह रुक जाती है, अर्थात पौधा मृत्यु हो जाता है। इससे हमें पौधे के बारे में पता चलता है। अच्छा, अब हम लोग जानेंगे विभिन्न उद्दीपनों के कारण पौधे के विभिन्न अंगों में किस प्रकार से प्रतिचार होता है। हाउ डू प्लांट रिस्पॉन्स टू डिफरेंट स्टिमुलाई। पादप गति, ठीक है, पादप गति मीन्स प्लांट में जो गति होती है, पौधों में गति जो होती है, प्लांट मूवमेंट क्या होता है। जीवित पौधों में एक विशेषता यह है कि वातावरण के प्रभाव से अथवा कुछ आंतरिक कारणों से उनके शरीर का कोई अंग अपनी स्थिति में परिवर्तन करता रहता है। अंगों के इस परिवर्तन को पादप गति या प्लांट मूवमेंट कहते हैं। गति का कारण जीव द्रव्य की संवेदनशीलता अथवा उत्तेजनशीलता होती है। पौधों की कोई भी प्रतिक्रिया जो किसी उद्दीपन के कारण होती है उसे अनुक्रिया कहते हैं। प्राय पौधों में कुछ विशेष अंग ही उद्दीपन का कार्य करते हैं की क्षमता रखते हैं। इस अंग को अवगमनकारी अंग या पर्सपेक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि पादप गति कितने प्रकार की होती है। तो पादप गति 3 प्रकार की होती है, अनुचलन या टैक्टिक गति, अनुवर्तन या ट्रॉपिक गति, अनुकूचन या नैस्टिक गति। तो अनुचलन या टैक्टिक गति के बारे में हम लोग जानते हैं कि स्वतंत्र रूप से तैरने वाली कुछ शैवालों, जीवाणुओं और पौधों की पश्चिमी जनन कोशिकाओं को बाह्य उद्दीपन के प्रतिचार स्वरूप होने वाली गति को अनुचलन गति या टैक्टिक गति कहते हैं। इस गति को बाह्य उद्दीपन की गति, इस गति की दिशा बाह्य उद्दीपन की दिशा के ओर होती है। अनुचलन गति में एक होता है प्रकाश अनुचलन, फोटोटैक्टिक जिसे हम लोग कहते हैं। फोटोटैक्टिक क्या होता है, इसी का भाग है, अनुचलन गति का ही एक भाग है टैक्टिक मूवमेंट का, कि प्रकाश अनुचलन, फोटो टैक्टिक गति मूवमेंट। यह अनुचलन का एक प्रकार है जिसमें उद्दीपन प्रकाश होता है। जिसमें उद्दीपन कौन होता है, प्रकाश होता है। फ्लोरोमाइड्रोमोनास या वाल्वॉक्स या यूलोप्रिक्स, ज्यूस्पोर जब हल्के प्रकाश से प्रकाशित किए जाते हैं तो वे प्रकाश की ओर गति करते हैं।
फिर से बोलना चाहूँगा कि फ्लेमा इड्रोमोनास, वल्वक्स, यूलोथ्रिक्स के जूस्पोर जब हल्के प्रकाश से प्रकाशित किए जाते हैं तो वे प्रकाश की ओर गति करते हैं, परंतु अगर बहुत तेज प्रकाश उन पर डाला जाए तो ये प्रकाश दूर जाने पर कोशिश करते हैं। अगर अधिक प्रकाश इनके ऊपर आए ये प्रकाश से दूर हो जाने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर प्रकाश आने पर वे इनसे दूर हो जाने की कोशिश करते हैं। अब इसके बाद दूसरा जो भाग है अनुवर्तन या ट्रॉपिक मूवमेंट या गति। अनुवर्तन गति या ट्रॉपिक गति। इस प्रकार की गति में पौधे के वृद्धि करते हुए प्रदेशों में केवल वृद्धि करते हुए भागों में केवल एक ओर से उद्दीपन के करने पर या दोनों ओर असमान रूप से उद्दीपन के प्रभाव के कारण होती है और उत्पन्न हुई अनुक्रिया से पौधों के अंगों के विभिन्न भागों में असमान रूप से वृद्धि होकर वक्रता आ जाती है। इस प्रकार की गति को अनुवर्तन गति कहते हैं या प्रतिक्रिया की दिशा में उद्दीपन की दिशा निर्भर करती है। जो गति की दिशा है या प्रतिक्रिया की जो दिशा है यह उद्दीपन की दिशा पर निर्भर करती है। तो ये उद्दीपन के प्रकार पर वह गति 3 भागों में बांटी गई है। मीन्स जो अनुवर्तन गति ट्रॉपिक मूवमेंट जो है वो 3 भागों में उद्दीपन के आधार पर बांटा गया है। एक है प्रकाश अनुवर्तन या फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। दूसरा है जलानुवर्तन या हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। तीसरा है गुरुत्वानुवर्तन या जियोट्रॉपिक मूवमेंट। अभी हम लोग जानेंगे कौन सा पहला भाग, प्रकाश अनुवर्तन या फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। जब किसी पौधे की अंगों की गति प्रकाश के उद्दीपन के कारण होती है तो इसे प्रकाश सानुवर्तन या फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। यह गति भी 3 प्रकार की होती है। एक होती है धन प्रकाश अनुवर्तन, इसे इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। जब पौधे का अंग प्रकाश की दिशा में मुड़ता है तो इससे ही धन प्रकाश अनुवर्तन या पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। जैसे तने का प्रकाश की ओर गति करना। ऋण प्रकाश अनुवर्तन या नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। जब पौधे का अंग प्रकाश से दूर जाने की चेष्टा करता है तो इस तरह की गति को ऋण प्रकाश अनुवर्तन गति या नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। जैसे जड़ों का प्रकाश के विपरीत दिशा में बढ़ना। और तीसरी जो है लंबवत या प्रकाश अनुवर्तन डाई फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। पौधों की पत्तियां प्रकाश किरणों से 90 का कोण बनाती हुई हैं। इन पत्तियों के इस प्रकार की गति को लंबवत प्रकाश अनुवर्तन गति कहते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा और एक बार अच्छे से जानते हैं हम लोग कि लंबवत प्रकाश अनुवर्तन या डाई फोटोट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है। पौधे की पत्तियों के प्रकाश की किरणों के साथ 90 डिग्री या 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो इन पत्तियों के इस प्रकार के गति को, पत्तियों की ये गति हो रही है जो प्रकाश के साथ 90 का कोण या 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। इस तरह के प्रकाश की पत्तियों की गति को लंबवत प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। इसके बाद आता है डी नंबर। इसके बाद हमारा आता है ए नंबर, हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं बी नंबर, जलानुवर्तन या हाइड्रोट्रॉपिक। ठीक है, ए नंबर का 3 भाग पढ़ लिए। अब बी नंबर का पढ़ रहे हैं हम लोग, जलानुवर्तन या हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। जल उद्दीपन के कारण पौधे के किसी अंग में होने वाली गति को जलानुवर्तन गति या हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। जैसे पौधे की प्राथमिक और द्वितीय जड़ों की गति, यह गति निम्नलिखित 2 प्रकार की भी होती हैं। अब जलानुवर्तन गति भी कितने प्रकार की हो रही है? 2 प्रकार की हो रही है। धन जलानुवर्तन पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। जब किसी पौधे के अंग की गति जल की दिशा में हो तो इसे धनानुवर्तन गति या पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं।
जड़ का जैसे जड़ का मूवमेंट होता है उसी तरह का। ऋण जलानुवर्तन या नेगेटिव हाइड्रोट्रॉफिक मूवमेंट क्या होता है आप जानेंगे। ऋण मतलब नेगेटिव, जलानुवर्तन मीन्स हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। जब किसी पौधे के अंग की गति जल के विपरीत दिशा में होती है तो इस गति को ऋण जलानुवर्तन या नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। जैसे तने की गति। अब आता है हमारा दूसरा वाला भाग सी, गुरुत्वानुवर्तन या जियोट्रॉपिक मूवमेंट। जब किसी पौधे की अंगों की गति गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से वृद्धि या अपनी दिशा निर्धारित करती है तो उसके गति को गुरुत्वानुवर्तन गति या जियोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। ये गति भी 3 प्रकार की होती है। धन गुरुत्वानुवर्तन या पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट। जब किसी पौधे के अंग की गति पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण या उसकी दिशा में होती है तो इसे धन गुरुत्वानुवर्तन गति कहते हैं, यह पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। जैसे जड़ का धरती की ओर बढ़ना। ठीक है, अब दूसरा वाला देखते हैं कि ऋण गुरुत्वानुवर्तन नेगेटिव जियोट्रॉपिक क्या होता है। सिंपल सा है कि जब किसी पौधे के अंग की गति पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की दिशा के विपरीत हो तो इस तरह की गति को ऋण गुरुत्वानुवर्तन या नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। जैसे तने का ऊपर की ओर वृद्धि करना। तीसरा नंबर है इसी का कि लंबवत गुरुत्वानुवर्तन या डायजियोट्रॉपिक। इसके पहले भाग में हम लोग भी पढ़े थे, लंबवत वाला भाग आया था, इसमें भी आ रहा है कि जब किसी पौधे का अंग गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से 90 डिग्री के कोण की दिशा में बढ़ता है या 90 डिग्री के एंगल के साथ बढ़ता है तो इस तरह की गति को लंबवत गुरुत्वानुवर्तन गति कहते हैं। जैसे द्वितीय और तृतीय शाखाओं की गति। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग सी नंबर भाग को जानते हैं। सी नंबर भाग हमारा क्या है, 3 भागों में बांटा गया था पादप गति को। उसका सी नंबर भाग है अनुकुंचन गति या नेस्टिक मूवमेंट। बाह्य उद्दीपन के कारण उच्च वर्ग के पौधे को एक स्थान पर स्थिर रखकर अपने अंगों की स्थिति में किए गए परिवर्तनों को, जिसकी दिशा उद्दीपन की दिशा पर न निर्भर करके उसके अंग या बनावट पर निर्भर करता है, इस तरह की गति को अनुकुंचन गति या नेस्टिक मूवमेंट कहते हैं। यह गति भी 4 प्रकार की होती है। प्रकाश अनुकुंचन या फोटोनेस्टिक मूवमेंट। प्रकाश उद्दीपन के कारण पौधे की किसी अंग की गति को प्रकाश अनुकुंचन गति कहते हैं। जैसे सूरजमुखी या रात रानी पौधे का उदाहरण। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग दूसरा भाग देखते हैं। दूसरा भाग की गति क्या है, दूसरा है उष्माकुंचन या थर्मोनेस्टिक मूवमेंट। उच्च उष्मा उद्दीपन के कारण पौधे के अंगों किसी अंग की गति उष्मानुकुंचन गति कहलाती है। जैसे क्रोकस या ट्यूलिप प्लांट का उदाहरण। फिर तीसरा आता है हमारा कंपानुकुंचन या सेस्मोनेस्टिक गति। जब किसी पौधे का कोई अंग स्पर्श उद्दीपन के कारण किंतु उसके बनावटी के अनुसार परिवर्तित होता है तो इस अंगों की इस गति को कंपानुकुंचन गति कहते हैं। इस गति से होने वाले कारण वर्ण वृत्तन्य पल्विनियस की कोशिकाओं के अशून्यता में परिवर्तन का होना है। इसका उदाहरण है छुई मुई का पौधा। अब इसका चौथा भाग हमारा है कि रसायन कुंचन या केमोनेस्टिक मूवमेंट। जब रासायनिक पदार्थ उद्दीपन के कारण पौधे का कोई अंग
अपनी रचना के अनुसार अपनी स्थिति में परिवर्तन लाता है, तो इस तरह के परिवर्तन या गति को रसायन कुंचन या केमोगनेस्टिक मूवमेंट कहते हैं। जैसे कलश पौधे के ढक्कन की गति, अनुवंतन गति, अनुचलन गति या अनुवर्तन गति। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम आगे भी आप सबके लिए ऐसे एजुकेशनल वीडियो लाते रहेंगे। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।